बैठे हैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दरवाजा बंद कर दीजिए जरा, आवाज आ रही है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का प्रभारी बना के भेजा है। पुराना मेरा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और मेरा लक्ष्य यहाँ पर यह है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम यहाँ पर उत्साहित करें, ऊर्जित करें, उनके अंदर प्रेरणा का संचार करें और उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चारधाम की यात्रा हाईकोर्ट के निर्देशों पर टिकी हुई है, उनकी अनुमति होगी तो चालू होगी। ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये निर्णय लिया है, खासकर मैंने अपने सिंचाई विभाग में निर्णय लिया है कि हम छोटे छोटे ठेके करेंगे। तो जो बड़े बड़े ठेके हैं उनको 4 भाग में विभाजित करने का हमने निर्णय लिया है ताकि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, स्थानीय यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनको रोजगार मिल सके। ऐसे ही हम PWD में भी करने जा रहे हैं और उससे मैं समझता हूं कि काफ़ी लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और पूरे क्षेत्र का फायदा होगा। कल रात को मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है सैगिंग हो रही है, धरती धंस रही है और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया गोपेश्वर को। तो मैंने तत्काल उस पर 2 करोड़ की राशि से अधिक राशि उसके लिए मैंने कहा कि आप आपदा से इसमें लीजिए और इस काम का ट्रीटमेंट कराइए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और साइंटिफिक उसका विश्लेषण करेंगे और ये सीवेज जो जमीन में जा रहा है जिसकी सही रूप से निकासी नहीं हो रही है और धरती में जाकर के वो सैगिंग पैदा कर रहा है, जमीन धंस रही है, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गोपेश्वर की पूरी रक्षा होगी, यहाँ के लोगों के मकानों की रक्षा होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ अनेक समस्याएं मुझे कल मिली हैं, उस पर हम गौर करेंगे और निश्चित रूप में सड़क का जो निर्माण है उस काम को तेजी से कराएंगे। जो हमारे सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि जो नालियां भर गई हैं, मट्टी जिसमें आ गई है, उनकी सफाई की जाए ताकि पानी की निकासी हो और सड़क पानी से ना भरे। उससे इरोजन होता है, इरोजन होने से गड्ढे पैदा हो जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने जो है ये काम करवाया है। इसके साथ साथ हमने साइनेजेस के बारे में कहा है। लोग चलते चलते भटक जाते हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता है, तो साइनेजेस लगाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि हाई लेवल के ऊपर आप साइनेजेस को लगाएं ताकि जल्दी से लोगों को पता चल जाए। जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है वहां 1 किलोमीटर पहले साइनेज लग जाए कि भाई आगे कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि आप अपने लोकेशन को, कहाँ पर आप हैं, क्या चाहते हैं, ये अपने परिवार वालों को बता सकें। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिया है गड्ढे भरे जाएं, काम तेजी से किया जाए। मैंने कहा कि भाई मिडनाइट ऑयल बर्न करके, रातों रात काम करके आप लोग अधिक से अधिक जीओ पास करें जिससे कि हम अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण कर सकें। जो डिपार्टमेंट के अंदर तेजी लानी चाहिए थी हम ला रहे हैं। जगह जगह मौका मुआयना कर रहे हैं, जहाँ धसाव हो गया है वहां अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में तेजी से काम होगा। जहां पर सड़क की उपेक्षा है वो उपेक्षा समाप्त होगी। जब मैं कल यहां आ रहा था तो खाकड़ा बंद हो गया, मुझे ऊपर से आना पड़ा। वहां पर जगह जगह धसाव हो गया था, सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब थी। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ साथ ये भी कमिटमेंट लिया है कि 15 दिन के अंदर वो सड़क बना के ठीक करेंगे। हमें उत्तराखंड के अंदर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने चाहिए। वैकल्पिक मार्ग से डायवर्जन ऑफ ट्रैफिक भी होगा और इससे हमारी आर्थिक जो है यहाँ पर स्थिति और मजबूत होगी। जैसे आप पौड़ी जाते हैं तो आप जहाँ से नंदासैण होते हुए, कर्णप्रयाग से नंदासैण होते हुए अगर आप जाएंगे, पैठाणी होते हुए जाएंगे तो वो रास्ते में भी हमारी इकॉनमी सुदृढ़ होगी, लोगों को वहाँ भी लाभ मिलेगा और लोगों को दूसरा नज़ारा देखने को भी मिलता है। फिर वो पौड़ी जाकर के सीधे आपके देवप्रयाग पहुँच सकते हैं। तो जो ये फॉसिल फ्यूल की बचत है, ये भी हमारा एक लक्ष्य है कि हम अपने डीजल और तेल की बचत करें। इसके लिए जो हमारा ऑल वेदर रोड था, जो यमुनोत्री से लेकर बड़कोट, बड़कोट से लेकर गंगोत्री, गंगोत्री से लेकर के फिर बड़कोट, उत्तरकाशी और उसके बाद वो आप ऋषिकेश आते थे केदारनाथ जाने के लिए, तो हमने आदेश किया है कि भाई एक्सप्लोर किया जाए
कि अगर हम उत्तरकाशी से घुत्तू, घनशाली और घनशाली से अगर 40 किलोमीटर रोड बनता है तो हम सीधे त्रिजुकी नारायण पहुंचते हैं। तो उससे समय की बचत भी होती है और देश का जो हमारा फॉसल फ्यूल है, जो ईंधन है, इसकी भी बचत होगी। तो ऐसे मार्गों को भी तलाश की जाए जिससे कि हम फॉसल फ्यूल की बचत कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ऑल वेदर रोड के अंदर, भारतमाला के अंदर तेजी से काम होगा, एनएच में तेजी से काम होगा। उसकी गुणवत्ता की मैं टेस्टिंग करता रहूंगा। मैंने हिदायत दे दी है डिपार्टमेंट्स को कि आप टेस्टिंग के जो फॉर्म्स हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको भी चुस्त दुरुस्त करें। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तेजी से काम करूंगा और आपका जो भी परामर्श होगा उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपने जनपद चमोली का विकास करेंगे। धन्यवाद।